Good morning, class 12th. As you know, we are discussing the topic directing. In our last class, we have talked about communication. So, what is communication? I have told you communication is basically the exchange of ideas, facts or behavior. That is called communication. कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं किसका? आइडियाज़ का। अपने विचारों का आदान प्रदान होता है, फैक्ट्स का आदान प्रदान होता है, डेटा का होता है, या हमारे बिहेवियर का आदान प्रदान होता है। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मैंने कम्युनिकेशन के लिए आपको एक प्रोसेस बताया था कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? एक सेंडर होता है। सेंडर कौन होता है? हु जनरली सेंड द मैसेज। सपोज आई वॉन्ट टू से समथिंग, then I will send a message to someone else, so I will become a sender। तो मैं कौन हो गया? सेंडर हो गया। सेंडर के बाद क्या होता है? एनकोडर होता है या एनकोडिंग होती है। एनकोडिंग इज अ पर्टिकुलर मीडियम बाय विच वी जनरली सेंड द मैसेज, जिसमें हम एनकोड करते हैं, लिखते हैं। वेदर द मैसेज विल बी ऑरल, इट कैन बी रिटन और इट कैन बी इन सम साइन लैंग्वेज। तो जो भी हम चीज यूज कर रहे हैं वो एनकोडिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भाषा का यूज कर रहे हैं तो वो एनकोडिंग हो जाएगा। हम किसी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, किसी भाषा का यूज कर रहे हैं, किसी साइन का यूज कर रहे हैं, सिंबल का यूज कर रहे हैं, या ऑरल कम्युनिकेशन हम यूज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग। उसके बाद हमें जरूरत होती है एक मीडियम की। सो मीडियम इज द वे बाय विच द मैसेज ट्रांसफर और द मैसेज reach to the receiver. So the medium is basically the way by which we transfer the message, जिसके थ्रू हम ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल a phone can be a medium, any device can be a medium through which we generally communicate। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, या मेल के थ्रू अगर किसी को मैसेज कर रहे हैं, पेजर के थ्रू, तो फैक्स के थ्रू, ये सब चीजें क्या है? हमारा मीडियम हो जाती हैं, जिसके थ्रू हमारा जो मैसेज है वो ट्रांसफर करता है, फ्लोट करता है। तो सेंडर हो गया, एनकोडिंग हो गया, मीडियम हो गया। उसके बाद होता है रिसीवर। रिसीवर कौन होता है? टू हुम वी वांट टू कन्वे अवर मैसेज, जिसको हम अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, जिसको बताना चाहते हैं, जिसके साथ हम एक्सचेंज कर रहे हैं अपने आइडियाज को, वो हमारा रिसीवर होता है। द पर्सन हु जनरली रिसीव्स द इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड द रिसीवर। उसके बाद वो क्या होता है प्रोसेस में? डिकोड होता है, डिकोडिंग। Whatever message has been sent by us, he will decode that particular message and take the or fetch the information from that. For example, we have written some message in English, तो हमने क्या किया? मैसेज लिखा, एनकोड किस में किया? इंग्लिश लैंग्वेज में किया। वो उसको रिसीव हुआ तो वो क्या करेगा? उसको डिकोड करेगा, उसको पढ़ेगा, उसको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, एंड देन ही विल मेक आउट व्हाट वी वांट टू से। एक्चुअली हम क्या कहना चाहते हैं, फिर वो उसका अर्थ निकालता है। दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। क्लियर हो गया? तो ये प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। सबसे पहले सेंडर होता है, एनकोडिंग मतलब हम किस भाषा में, किस लैंग्वेज में, किस तरीके से हम उसको भेज रहे हैं मैसेज को, दैट इज एनकोडिंग। उसके बाद मीडियम, जिस चीज के जरिए हम उसको भेज रहे हैं वो हमारा मीडियम हो जाता है। उसके बाद जो मैसेज को रिसीव कर रहा है वो हमारा रिसीवर हो गया। उसके बाद डिकोडिंग करता है और उसके बाद वो फीडबैक देता है। फीडबैक आप जानते हैं? What is feedback? Suppose you want to purchase something and you place an order। तो आपका ऑर्डर उसके पास डिकोड हो गया। जब वो डिकोड कर लेगा, जब वो समझ लेगा that you want to buy something from him or her, तो वो क्या करेगा? फीडबैक देगा। फीडबैक में आपको कोटेशन देगा कि मेरा जो प्राइस है वो ये है, मैं डिलीवरी टर्म्स मेरी ये है, ये सारी चीजें वो उसमें बताएगा। तो ये एक तरीके का हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो आप लोगों को पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। दो तरीके का कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट वन इज द फॉर्मल वे, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन, एंड द सेकंड वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है? तो फॉर्मल communication refers to official communication takes place in any organization। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दैट टेक्स प्लेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन किस तरीके की होती है? इट कुड बी ऑरल और इट कुड बी रिटन, दोनों तरीके का हो सकता है। ये ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। बट
द ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑलवेज टेक इनटू फाइल और रिकॉर्ड्स, हमेशा उसको फाइल्स में या रिकॉर्ड्स में रखा जाता है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, भविष्य में रेफरेंस देने के लिए, रेफर करने के लिए। तो इसलिए जो भी हम, ये क्या हो सकता है, कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है, कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई सजेशन हो सकता है, कोई सुपरविजन हो सकता है, तो ये हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। और ये कहां पर होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अब ये किस लेवल पर हो सकता है, सेम लेवल पर हो सकता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है, सीनियर और सबऑर्डिनेट के बीच में हो सकता है। तो इस तरीके से जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ये किसी भी लेवल पर हो सकता है, सेम लेवल पर भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, कोई सजेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक सबऑर्डिनेट अपने सीनियर को कोई क्या कर सकता है, सलाह दे सकता है, सजेशन दे सकता है। ऐसे ही जो सुपीरियर है अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्ट कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है ये कैसा होता है, अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, पैरेलल हो सकता है या डायगोनल हो सकता है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो किसी भी तरीके का हो सकता है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन मैंने बताया था कैसा होता है, दिस इज बेसिकली द ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल, सेम लेवल, और इट टेक्स प्लेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारा क्या होता है, एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, इसमें हमारा इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, और क्या हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, गाइडलाइंस हो सकती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया हमेशा ऑरल या रिटन फॉर्म में होगा और उसको फाइल या रिकॉर्ड किया जाता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब हम आते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होता क्या है, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, when you are talking to your friends, that means you will not follow the code of conduct that you should follow. एक पर्टिकुलर हम क्या करते हैं, फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो नहीं करते जब हम सेम लेवल पर अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। गॉसिप हम कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वहां पर जो फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वहां पर हम उसको फॉलो नहीं करते। हंसी मजाक में जो बात कही जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, तो उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसमें क्या आता है, गॉसिप। क्या आता है, गॉसिप। हंसी मजाक जानते हैं ना आप, एक दूसरे से हंसी ठटोका करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड गॉसिप। हम बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ करते हैं, तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। दूसरा, इसका कोई पर्टिकुलर निश्चित सोर्स नहीं होता, कोई भी किसी से कोई बात कह सकता है, उसको हम फाइल या रिकॉर्ड नहीं करते। और मैंने आप दो चीजें इंपॉर्टेंट है, फाइल नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते, और दूसरा इसका कोई फिक्स सोर्स नहीं होता। यहां पर हम जो फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसको फॉलो नहीं करते। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9871331793 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।